चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। बताइए क्या आंसर होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन में भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और आप ट्रिक क्या याद रखते हैं? मित्र पर गमछा झाड़ नहीं, इसके ट्रिक क्या याद रखते हैं? मित्र पर गमछा झाड़। तो ये जो है ना ट्रिक, ये जैसे तैसे इसको याद करेंगे, जबकि आपको कैसे याद रखना है? मैप पर आधारित, ट्रिक पर आधारित आपको नहीं जरूरी है। आपका पढ़ाई ट्रिक पर आधारित नहीं होना चाहिए, तो किस पर आधारित होना चाहिए? मैप पर। नहीं, जब मैप आपके नजर पर रहेगा, उसका सही तरीके से स्टडी किए रहेंगे, तो इस ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और सारा स्टेट वो आपको दिखाई पड़ेगा, और वो स्टेट भी दिखाई पड़ेगा जहां से कर्क रेखा क्या हो रही है? गुजर रही है। और ये कर्क रेखा क्या करती है? भारत के बीचों बीच से क्या होती है? गुजरती है। तो बात करें, अगर मैप आप देखेंगे, तो यही से क्या होती है? एक कर्क रेखा गुजरती है और ये आगे ऐसे चली जाती है, ठीक ना? तो ये आपको मैप आपको क्या करेगा? ये मैप पर आधारित क्वेश्चन है, और फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? शहरों का भी डायरेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा शहर कहां पर है। तो अगर स्टेट की बात करें तो नई दिल्ली तो हो गया, नई दिल्ली जानते हैं, ठीक ना? भारत की क्या हो गया? राजधानी हो गया, और इसकी अवस्थिति आपको मैप में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी, ठीक ना? कोलकाता किसका राजधानी हो गया? पश्चिम बंगाल का। जोधपुर राजधानी नहीं है, शहर है, राजस्थान का एक शहर है। नागपुर महाराष्ट्र का शहर है। तो महाराष्ट्र से तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक ना? और नई दिल्ली भी काफी क्या है? दूर है। तो नागपुर नई दिल्ली इससे क्या हो गया? हट गया। अब कौन कौन बचा? कोलकाता और जोधपुर। तो जोधपुर देखेंगे कि राजस्थान में एक पश्चिमी शहर है, राजस्थान का जोधपुर। जोधपुर कौन सा? जोधपुर कहां अवस्थित है? राजस्थान में पश्चिम में। जबकि मैप में देखेंगे कि कर्क रेखा जो है ना, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। तो ये भी क्या हो गया? दूर हो गया। और जबकि आप देखेंगे कि कलकत्ता के नजदीक से क्या होती है? ये कर्क रेखा गुजरती है। आंसर कौन हो जाएगा? कोलकाता। रांची से भी गुजरती है। रांची ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के अनुसार। एग्जाम में आपका जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन दे, ऑप्शन का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑप्शन क्या कर देगा? बदल देगा। अब आपके ऊपर है कि किस, अगर आप मैप की जानकारी सही से है और डायरेक्शन आपको क्या है पता है, सबका अवस्थिति सभी शहरों की आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपके शहरों की अवस्थिति आपको मैप में क्या होनी चाहिए? नजर आनी चाहिए। तो क्या क्वेश्चन था? निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो क्या आंसर होगा? कोलकाता। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? ऑप्शन है आपके पास ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो यहां पर समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितने शहरों को आप समुद्र तल से ऊंचाई को याद रखेंगे? ये तो काफी मुश्किल काम हो जाएगा ना। तो कुछ हम लोग दूसरी तरीका को अपनाएंगे और शहरों को क्या करेंगे, हम जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार हम इसका क्या करेंगे, अलग अलग देखेंगे अवस्थिति इसकी। जितने भी भारत के विशाल मैदान में अवस्थित शहर होंगे वो सबकी ऊंचाई क्या होगा, कम होगा। वो सबकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से नीचे होगा, ठीक ना। किन शहरों की बात की जा रही है? तो जो भारत के विशाल मैदान में अवस्थित शहर है, ये आपको जानकारी आनी चाहिए कि कौन सा शहर भारत के विशाल मैदान में अवस्थित है, कौन सा पर्वतीय भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में अवस्थित है, कौन से भारत के पठारी प्रदेश में अवस्थित है और कौन से पहाड़ियों पर अवस्थित है, कौन समुद्र तल के निकट अवस्थित है, कौन सा शहर समुद्र के किनारे अवस्थित है। ये सब का आइडिया आपके पास होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? वही आपका जरिया कौन है, मैप। तो मैं अपने छात्रों को मैप इतना ज्यादा क्लियर करा देता हूं कि मेरे छात्र ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे तो उनसे छूटेगा नहीं। और ज्योग्राफी पूरी तरह से मैप पर आधारित पढ़ाई ही यहां पर होता है। और ज्योग्राफी पर मेरे छात्रों का इतना कमांड हो जाता है, इतना वो उनका बेस मजबूत हो जाता है कि कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहती है। अगर ज्योग्राफी की बात आए, या वो इंडियन ज्योग्राफी हो या विश्व का भूगोल हो, दोनों पर उन लोगों का ज्ञान का विस्तार काफी। भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के, अगर भारत के भूगोल की बात करें और विश्व के भूगोल की बात करें, दोनों में वो काफी समझ अपना विकसित कर लेते हैं। तो बताइए यहां पर आंसर कौन होना चाहिए? इसमें से पहले बताइए कि भारत के विशाल मैदान के शहर कौन है? नई दिल्ली है, ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक ना। अब जोधपुर के बारे में क्या जान रहे हैं? मैप में देखिए, मैप निकाल कर देखिए, राजस्थानी शहर है ना, राजस्थान है ना, और ये रेगिस्तानी शहर है, मरुस्थल है। ये राजस्थान के पश्चिम में अवस्थित है, तो उसकी भी ऊंचाई क्या होगा, कम ही होगा, ठीक ना। तो ये दोनों तो क्या हो गए,